नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल का मैच अगर देखने के बाद वो लोग जिन लोगों ने लगातार आप कहिए कि एमआई की आलोचना की शुरू में, जब एमआई लगातार हार रही थी, शायद या तो एमआई को वो जज नहीं कर पाए। कल का मैच देखने के बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी, वो ये कि सूर्य कुमार यादव के चलने से भर एमआई इस मैच को नहीं, पूरे जो एक लीग का जो दौर है एमआई का, वो जीतते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। सूर्य कुमार यादव जब से चलना शुरू किए हैं अब इस आईपीएल में, तब से एमआई लगातार जीत रही है। ये चौथा जो उनका जो अटेम्प्ट था वानखड़े में, 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी जो कल उन्होंने बनाई 49 बॉल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे कल इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही ऐन मौके पर आया। जीटी इस आईपीएल की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है। पिछले 1.5 साल में वो विजेता है। अब इस बार कब किसके नाम जाता है ये तो देखना होगा, लेकिन गुजरात टाइटंस को जिस तरह से कल मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य दिया, वो चेस करने वाला था। जीटी उसको चेस कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से कल बॉलिंग की गई, खासकर मैं बॉलिंग में अगर बात करूँ, खासकर तो आकाश मधवाल के बारे में मैं कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो उत्तराखंड के लिए खेलते हैं और लगातार वो इस तरह की बॉलिंग करते हैं, वो कोई उनके लिए नया नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आर्चर का प्रयोग फेल हुआ, उसके बाद क्रिस जॉर्डन का भी प्रयोग फेल हुआ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 बाहर विदेश के बॉलर जिन पे बहुत पैसे खर्च किए गए एमआई की तरफ से नीलामी में, वो फेल हुए। और जो घरेलू डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, जिनको मैं बार बार कह रहा था कि एमआई की लोकल खेप है, वो काम आई जो कल के मैच में और इससे पहले वाले मैच में, इससे पिछले मैच में जब आप देखेंगे तो उन्होंने अंतिम जो ओवर था उसमें, यानी कि किलिंग ओवर बात करें अगर, स्लॉग ओवर, उसमें उन्होंने बहुत कम रन दिए थे। फिर उसके बाद कल जिस तरह से शुरुआत की पहले ही ओवर से, वो बहुत ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद बेहनड्रॉफ ने जो विकेट बीच में लिए, फिर आकाश मधवाल ने विकेट लिए, फिर उसके बाद पीयूष चावला ने जिस तरह की बॉलिंग की है कल, वो लगातार विकेट लेते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। अगर देखेंगे उनका रिकॉर्ड तो 18-19 विकेट वो ले चुके हैं अब तक, और 16 का विकेट जो है लगातार 3 आईपीएल में, वो पिछले 3 जो आईपीएल बीते हैं उनमें उन्होंने लिए थे। यानी कि वो एक कंसिस्ट परफॉर्मर रहे हैं इस पूरे आईपीएल में, नहीं इससे पहले भी लगातार जो आईपीएल चलते आ रहे हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं, वो उनके अंदर दिखता है और वो समझ में आता है और वो इंस्पायर करते हैं लोगों को। आप खासकर टीममेट्स को आप देखेंगे तो पीयूष चावला इंस्पायर करते हैं कि यू कैन डिफीट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके अंदर आप अपने अंदर बिलीव करते हैं, सेल्फ बिलीव है आपके अंदर, तो आप किसी भी टीम को कभी भी हरा सकते हैं। जब एमआई हार रही थी तब भी पीयूष चावला का प्रदर्शन अच्छा था, आज एमआई जीत रही है तब भी उनका प्रदर्शन अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कल जो देखने को मिली, वो ये कि एमआई ने सबसे बड़ी गलती कल ये कि राशिद खान जैसे बैटर, जो कि बहुत ज़्यादा वेरीफाइड नहीं है, लेकिन कल उन्होंने 80 रन के आसपास रन बना लिए, और वो भी कल 10 छक्के लगा दिए आप। यानी एमआई की जो लास्ट ओवर की बॉलिंग है, वो कल फिर उसकी कलई खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि कल कलई तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये दिखी कि एमआई को लग रहा था कि शायद वो जीत जाएगी आसानी से, और बॉलर बहुत ही इत्मीनान में हो गए थे, क्योंकि शुरू में वही बॉलर्स विकेट ले रहे हैं और राशिद खान के आगे नहीं लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। राशिद खान उस तरह के डेविड मिलर की तरह बॉलर बैटर नहीं है, हार्दिक पांड्या की तरह हिटर नहीं है, हिटर हैं लेकिन बैटर उस तरह के नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल जब जैसे ही 15 ओवर का खेल खत्म हुआ, तो 15 ओवर के बाद जो बॉलिंग की गई, जो चेंजेस किए गए, वो मुझे लगता है रोहित शर्मा बहुत ही इत्मीनान में आ गए थे, जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई। 191 तक तो जीटी का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। एक तरफ जीटी, कई बार सब लोगों को लग रहा था कि 150 में बुक हो जाएगी, तो अगर वो ऐसा होता तो जीटी एमआई को उसका एक बड़ा फायदा रन रेट में देखने को मिलता, और जो पॉइंट टेबल है वहाँ फ़ायदा मिलता, क्योंकि पॉइंट टेबल में उसके नीचे राजस्थान रॉयल्स है, उसके बाद एलएसजी है। एलएसजी के 13 अंक हैं और राजस्थान रॉयल्स के 12 अंक हैं, और अगर एलएसजी आज का मुकाबला जीतती है तो वो ऊपर आ जाएगी, उसको पॉइंट रन रेट का भी फायदा होगा, और यही राजस्थान रॉयल जीतती है तो रन रेट का फायदा होगा। तो इस तरह से एमआई फिर पीछे 6ठे नंबर 5वें नंबर पर चली जाएगी। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मुझे लगता है एमआई ने एक बहुत बड़ी गलती शुरू में की, जो आर्चर पे इतना बड़ा विश्वास किया, और अर्जुन तेंदुलकर को लेकर खासकर, हालांकि वो न्यू कमर है तो उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे यही लगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि सूर्य कुमार यादव को लेकर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो उनके खेलने का तरीका था, कल उन्होंने अब फाइन लेग पे उस तरह के शॉट नहीं लगाए, कल उन्होंने स्कूप उस तरह के नहीं लगाए जिस तरह से वो शुरू में करते हैं। यानी शुरू में उन्होंने, आप देखेंगे, स्ट्रेट ड्राइव ज़्यादा मारने की कोशिश हो रही थी, जो स्ट्रेट का एरिया था वो उस पर मारने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो एमआई की जीडी की जो प्लानिंग थी, पीछे की तरफ वो खेलेंगे और कैच आउट करेंगे, वो फेल हो गई। कल उन्होंने शुरू में सारे शॉट्स आगे मार रहे थे, वो देखने से ये लग रहा
देख हाँ, कल उनकी बैटिंग देख के ये लग रहा था कि वो बहुत ही प्लान करके शुरू से आए हैं। हालांकि प्लान वो तुरंत जो बॉलर्स होते हैं तुरंत उसी के अनुसार बॉलिंग के अनुसार वो प्लान तैयार करते हैं, लेकिन कल उनकी बैटिंग देखने से लग रहा था कि वो अपनी वीकनेस नहीं करने देंगे। जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो मैच चल रहा था तब उनको आउट किया था पीछे की तरफ, फाइन लेग की तरफ, वो प्लान वो उस तरह से एक्सिक्यूट नहीं कर पाई जीटी, और ना उन्होंने करने दिया। तो ये एक बड़ी चीज़ रही। और कल जिस तरह से उन्होंने पारी को बिल्ड किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। विष्णु की बैटिंग कल बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी, क्योंकि एकदम पहली बार वो जिस तरह से एमआई के सीज़न में उतरे और उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे थे। फिर उसके बाद वडेरा आए, फिर उसके बाद और बैटर आए, और डेविड के बारे में मैं खासकर कहूँगा कि टीम डेविड को मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे ग्रीन को प्रमोट किया गया था एज ए ओपनर। हालांकि वो फेल रहा वो एक्सपेरिमेंट। और जिस तरह से बात करें अगर एज ए कप्तान बनाया गया था, बात करें सूर्य कुमार यादव को और ऊपर उन्हें भेजा गया था, तो वो मुझे लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन होता है एक बड़े प्लेयर का। और टीम डेविड एक बड़े प्लेयर हैं, उनका कॉन्फिडेंस इस तरह का है कि वो बड़े शॉट खेल सकते हैं। एज ए ओपनिंग उनको आप चांस दे सकते हैं और वो बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। कुल मिला के कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखी कि एमआई का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, जीटी से बहुत हाई था। जीटी ओवर कॉन्फिडेंस थी, और शायद यही नतीजा था कि जब मिलर आउट हुए, उसके बाद विजय शंकर आउट हुए, फिर उसके बाद और बैटर जिस तरह से आउट हो रहे थे, हार्दिक पांड्या जिस तरह से आउट हुए, जिस तरह से शुरू में जो विकेट इनके 5 ओवर पावर प्ले में गिरे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। और वहीं से एमआई ने पकड़ बना ली मैच में। अंतिम में 5 ओवर में जो किया एमआई ने उसके लिए सबक है, और रन रेट उसके लिए अभी भी सबक बना हुआ है, और एक किलिंग पोजीशन बनी हुई है 5 ओवर के जो अंतिम मैचेस हैं। खासकर शुरू के 5 ओवर में उन्होंने अच्छा जो गेन हासिल करना था, मोमेंटम, वो हासिल कर लिया, जिसकी वजह से एमआई ने पूरा मैच जीता। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही, कल रोहित शर्मा एंड टाइम पे क्लिक कर गए, और जो 50 रन की साझेदारी जिसकी मैं बात कर रहा था पावर प्ले में, वो मुंबई की तरफ से देखने को मिली, ईशान किशन और रोहित शर्मा की तरफ से, वो इंपॉर्टेंट था। और खासकर ईशान किशन जिस तरह से मोहम्मद शमी को खेल रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मोहम्मद शमी जो कि ट्रैक बॉलर यानी स्ट्राइकर बॉलर थे जीटी के, और बड़ा विश्वास था जीटी को इस चीज़ को लेकर कि वो शुरू में कुछ विकेट देंगे, ठीक उसी तरह जैसे ट्रेंट बोल्ट देते हैं, उसी तरह जैसे आप बने अर्शदीप पंजाब के लिए देते हैं। तो मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड रहा है इस तरह का शुरू में विकेट देने का, लेकिन टारगेट जीटी एमआई ने पूरी तरह से मोहम्मद शमी को ही बनाकर रखा था। और यही नतीजा था कि मोहम्मद शमी का जब आप लास्ट में 4 ओवर का एक एनालिसिस करेंगे तो उन्होंने 40-45 रन के आसपास उन्होंने रन दिए थे, जो उनके जो इकोनॉमी से ठीक मेल नहीं खाता। तो इस तरह से कुल मिला के कल की जो उनकी बॉलिंग रही वो भी मुझे लगता है एक बड़ा एमआई के लिए, जीटी के लिए बहुत वरी वाली बात रही। दूसरी मोहित का जो था, मोहित को ये सोचा गया था कि एमआई के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, एमआई के मैदान में वानखड़े में अच्छा रिकॉर्ड है, तो उनको वो कुछ करेंगे। लेकिन कल मोहित का एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ है हार्दिक पांड्या की तरफ से, क्योंकि मोहित वो कर नहीं पाए जो जीटी एक्सपेक्ट कर रही थी। शुरू में उनको बॉलिंग दी गई, खासकर अगर जिस तरह से पहले देना चाहिए था, और जो उनके स्ट्राइकर बॉलर्स थे उनको, नूर उस तरह से काम नहीं कर पाए। राशिद खान ने कमाल किया है, राशिद खान को आप बोल सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक 2 विकेट लिए लगातार, वो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। दोनों ओपनर्स को उन्होंने भेजा, ईशान किशन और रोहित शर्मा को, बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो, क्योंकि उनकी बॉलिंग के साथ में कोई साथ देने वाला नहीं था, नहीं तो शायद जीटी कुछ और अच्छा कर सकती थी। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, जिसका भुगतान कल जीटी को करना पड़ा। हार्दिक पांड्या करते तो मुझे लगता है वो विकेट लेते, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर हैं, वो शुरू में विकेट लेते हैं। फिटनेस की एक प्रॉब्लम थी, वो मुझे लगता है एमआई को भ्रम में रखने के लिए उन्होंने शुरू में ये बताया नहीं कि उनकी फिटनेस की प्रॉब्लम है, कि अगर एमआई उस तरह से प्लान करेगी। तो कुल मिला के एमआई के नाम रहा दिन। लेकिन राशिद खान ने जिस तरह से बैटिंग की और बॉलिंग की, 4 विकेट लिए और उसके बाद 80-89 रन बनाए, वो ऑलराउंडर, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑलराउंडर माना जाएगा इस आईपीएल में। अगर मुझे जो मेरा जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है इस आईपीएल में, और पिछले कुछ आईपीएल्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए ओवरऑल, कुल मिला के कल का दिन बात करें तो सूर्य कुमार यादव और बात करें राशिद खान के नाम था। और सूर्य कुमार यादव और राशिद खान ही वो प्लेयर थे दोनों, जब सूर्य कुमार यादव ने पिछले इससे बीते मैच में जब राजस्थान रॉयल्स को हराया था, तो उसमें जो अशकीय पारी उन्होंने खेली थी, तो उस दौरान अंतिम में जब राशिद खान ने ट्वीट करके बोला था कि भाई बॉलर जाएँ तो जाएँ कहाँ, तो उसके जवाब भी उन्होंने किया। जब सूर्य कुमार यादव ने लास्ट में जब मैच के बाद उन्होंने कहा था कि हम 12 तारीख को मिलते हैं और देखते हैं, मतलब लेट्स सी यू। ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस है, और ये हालांकि प्लेयर्स अपने मजाक में ये बातें कह रहे थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस वाली बात भी होती है। और उसके बाद राशिद खान का, दोनों वही प्लेयर थे, और वही दोनों प्लेयर बाद में चमके और अपनी टीम के लिए अच्छा खेले। तो कुल मिला के जो एमआई की एक वीकनेस अभी रह गई है, वो 5 से 20 वाली ओवर की जो रन देते हैं, उसके बाद टीम डेविड। बाकी ओवरऑल इज गुड एंड एवरीथिंग इज all right on the behalf MI.